वाल्मीकि जी ने लिख करके तैयार कर दिया। कुश और लौ ने आकर के चरणों में प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, इन्हीं को मैं ये रामायण पढ़ा दूं। कुश और लौ की विशेषता को जाना वाल्मीकि जी ने। क्या विशेषता थी? बोले भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये दोनों भाई बड़े स्वर संपन्न हैं, इनका स्वर बड़ा सुंदर है। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ, ये दोनों भाई बड़े मेधावी हैं और वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में परिनिष्ठित हैं, वेद का अध्ययन किया है, इनका आचरण वेद शास्त्र के अनुकूल है और वेदों का इन्हें ज्ञान है। मैं कभी कभी कहता हूं कि सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा करने के लिए जिस पात्र को चुना कि ये राम कथा कौन सुनाएगा, कुश और लौ को चुना। और इनकी योग्यता क्या देखी? बोले 3 योग्यता। यही 3 योग्यता भगवान की कथा सुनाने वाले में होनी चाहिए, पूर्ण रूप से नहीं तो थोड़ा तो होनी चाहिए। क्या? बोले पहली योग्यता स्वर संपन्न हो, स्वर की संपन्नता हो, स्वर शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो। दूसरी विशेषता बोले मेधावी न हो, ये मेधावी, मेधा नहीं होगी तो बुद्धि में विषय उपस्थित नहीं होगा, ये दूसरी विशेषता होनी चाहिए, मेधावी न हो। पहली विशेषता स्वर संपन्न हो, दूसरी मेधावी न हो, और तीसरी विशेषता क्या है? बोले वेदेश परिनिष्ठित हो, वेद में इनकी निष्ठा है। वेदों में जिसकी निष्ठा नहीं होगी और जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, वो भगवान की कथा रामायण भागवत का व्याख्यान कैसे करेगा? कारण बोले रामायण और भागवत क्या है? बोले वेद का ही तो विस्तार है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, इतिहास पुराण के माध्यम से वेद का ही उपब्रह्मण किया है वेद व्यास जी ने और महर्षि वाल्मीकि। रामायण भी वेदावतार है और पुराण, बोले पुराण वेदों का ही विस्तार है। इसलिए भगवान की कथा सुनाने वाले की 3 विशेषताओं में जो तृतीय विशेषता है, चरम विशेषता, वो क्या है? बोले वेदेश परिनिष्ठित हो, वेद में उसकी निष्ठा हो, उसे वेद ज्ञान हो। क्योंकि वेद के ही मूल सिद्धांत कथाओं में गुम्फित है, कहां पर क्या सिद्धांत है। इन तीनों विशेषताओं को देखकर महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए